जो लोग कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर लिया है, धर्मांतरम कर लिया, या तो मन परिवर्तन कर लिया, या हमारे भाई बहनों को जो है कि ईसाई बना रहे हैं, या हमारा भाई बहनों को जो है कि लोभ देते हैं, पैसा देते हैं या चावल देते हैं और जो है कि धर्मांतरम करते हैं, उन भाई बहनों से मेरी एक निवेदन है। जो आप लोग कहते हैं धर्मांतरम कर लिया, क्या सही मायने में उसका धर्मांतरम हो जाता है? जैसे 2 साल के बच्चा हो और आप उससे पूछेंगे कि तेरा धर्म कौन सा है, तो बताएगा नहीं, उसे बुद्धि ही नहीं है। वो बड़ा होगा, उसे बुद्धि आएगा, उसके बाद उसके माता पिता उसको बताएंगे कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा वो धर्म है। उसको समाज वाला सिखाते हैं ना, तो इस प्रकार से उसके बाद में जब वो बड़ा होता है तो वो सोचने लगता है कि मुझे कौन बनाया है, इस सृष्टिकर्ता कौन है, मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा। उसके बाद में उसके मन में सवाल होने लगता है। और जो कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कराने के लिए या तो ईसाई बनाने के लिए तुम किसी को लोभ और पैसा देते हो, चावल उवल देते हो, तो कोई अगर करता हो तो ये गलत बात है। लेकिन रही बात कि जो किसी को 1 बोरा चावल दे देने से या पैसा दे देने से या लोभ दे देने से उसको धर्म परिवर्तन कराते हैं या धर्मांतरण कराते हैं, कहते हैं उसका अगर ऐसा होता तो कितने लोग बस स्टेशन रेलवे स्टेशन पर जो है कि बैठे रहते हैं, भूखा मरते हैं। उन लोग क्या नहीं छोड़ के आ जाते हैं अपना बोरी बिस्तर को और ईसाई बन जाते हैं। मेन बात यह है, और थोड़ी देर के लिए तो उसका ज़रूरत पूरा कर सकते हैं कोई, लेकिन जो उसका मन जो अंदर से जो है ना, उसको बदलने वाला केवल सच्चा परमेश्वर बदल सकता है। उसको तो कोई मनुष्य बदल नहीं सकता है। मन फिरा पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है, अपने पापों क्षमा मांगने पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है। उसको स्वयं अपने पापों क्षमा मांगेगा, क्योंकि सिखाता है बाइबल कि इस जगत में हर मनुष्य पापी हैं। आप भी पापी हैं, मैं भी पापी हूँ। सब मनुष्य में स्वास्थ्य भरा हुआ है, सब लोग झूठ बोलते हैं, सब लोग धोखा करते हैं। तो ये कहना कि तुम किसी को लोभ देते हो और लालची देते हो, थोड़ी देर के लिए उसका ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए उसका ज़रूरत पूरा करेगा वही जो सच्चा परमेश्वर उसको बनाया है और हमें बनाया है। अगर मैं पूछता हूँ मुझे या आपको अगर जाना हो कैसे कहूँ कपड़ा सिलाने के लिए, तो टेलर वाले से मैं ये नहीं कहूँगा या आप नहीं कहेंगे कि तेरा धर्म कौन सा है। मैं ये देखूँगा कि मेरा कपड़ा अच्छा से सिलाएगा या नहीं, क्या आप सी सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मुझे बीमार है या आप बीमार हैं, अगर आपको जो है कि इलाज चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि डॉक्टर जी आपका धर्म क्या कौन सा है, तो आप ये देखेंगे कि आप मेरा इलाज कर सकते हैं सही से या मेरा इलाज होगा या नहीं। हमारा देश में इतना धर्म चारों दिशा ओर से है, जैसे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, बौद्ध है और कई धर्में हैं, लेकिन भी हम लोग इस भारत देश में रह सकते हैं सुरक्षा से। हम लोग के पास प्रेम है, जो परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसके आधार से हम लोग इस भारत देश पर रह सकते हैं, लेकिन भाईचारा के प्रेम से, एकता से रह सकते हैं। अगर सड़कों में किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि वो मनुष्य का धर्म कौन सा है। हम लोग अपने अपने जो भी बुद्धि से जो है कि अपने अपने स्वयं की इच्छा से जो कि उसको जाते हैं और सब लोग देखते हैं कि उसको बचाने के पहले सोचते हैं और उसको झट से एम्बुलेंस के फ़ोन करते हैं या पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं कि उसके किसी तरह से प्राण बचे। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उसका धर्म कौन सा है, वो धर्म कौन में था, है ना। तो इस प्रकार से इंसानियत आता है पहले, और जो है कि हम लोग इस देश पर रह सकते हैं। जी संसार में कितने लोग पैसा लूटने वाले बन गए हैं। जैसे लाल कपड़ा पहन लिए हैं, नीला कपड़ा पहन लिए हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन लिए हैं और जो है कि ऐसे तंत्र मंत्र लगा लिए हैं, माला टंगा लिए हैं और बैठ गए हैं। कह रहे हैं कि आओ मेरे पास तुम्हें शांति मिलेगा, आओ तुम मेरे पास पैसा चढ़ाओ और नारियल चढ़ाओ, तुम्हारे कल्याण होगा, तुम्हारा रास्ता खुलेगा। और कितने लोग को पैसा लूट रहे हैं, है ना। कई धर्म में देखा जा रहा है, लेकिन जो सच्चा परमेश्वर की ओर से आएगा ना, वो किसी को बुड़बक नहीं बनाएगा, किसी से पैसा नहीं लेगा ना, किसी को वो पैसा भी जोर ज़बरदस्ती से नहीं देगा। वो सच्चा परमेश्वर उसको सिखाएगा कि प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है ना। तो जो लोग कहता है ना कि तुम धर्म परिवर्तन करता है, अगर उससे मैं पूछूँ ना कि तुम्हारा धर्म में क्या तुम परख के देखा है, तुम्हारा धर्म शास्त्र की पुस्तक को तुम पढ़ा है, तो
बहुतों लोग सवाल देंगे कि नहीं मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं है ना। और मैं भी जब धर्म में था, जो है मैं हिंदू जाति धर्म में था, तो मैं भी कोई पुस्तक नहीं पढ़ा। मैं भी जो है कि कोई भी ऐसे परखा नहीं मेरे जो बनाने वाले को। लेकिन जब मैं सच्चे मन से खोजने लगा कि कौन सच्चा परमेश्वर है, कौन है जो बनाया है, और जैसे मैं यही अनुभव किया, जैसे यीशु परमेश्वर ने मुर्दा को जिंदा किया, लाजर को और विधवा के इकलौता बेटा को, मैंने वीडियो में भी देखा और मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर वही है जो मुर्दा को जिंदा करता है। कोई लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो सच्चा हूँ और मैं तो कोई गुनाह ही नहीं किया, पाप ही नहीं किया। वो लोग पापी हैं जो लोग बलात्कार करते हैं, जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग किसी को जोर ज़बरदस्ती से इज्जत लूट लेते हैं, वो लोग अति पाप करते हैं, वो लोग बेविचारी है ना। लेकिन क्या वो अपने अंदर झांक के देखता है कि मैं पापी हूँ या नहीं? वो उसके अंदर में कितना पाप भरा, वो कितना कबाड़ी है, वो तो परमेश्वर जानता है उसका मन और गुप्त बातों को, है ना। आज इस संसार में हर मनुष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन उसके अंदर में कितने बुराई और पाप है वो तो सच्चा परमेश्वर जानता है ना। वो मनुष्य सरकार को भी बोलेगा कि वो गलत है, ये गलत है, लेकिन क्या वो अपने अंदर झांक के देखता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, है ना। बाइबल सिखाते हैं कि सब मनुष्य पापी हैं, सब मनुष्य बेविचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, रिश्वत खोर लेते हैं, है ना। अब टैक्स की चोरी भी करते हैं, सरकार को कोई इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक सिक्का को उठा के कि ये किसका है, तो राजा का, केसर का, तो केसर को दो, और एक परमेश्वर का है तो परमेश्वर को दो कहा। मैं ट्रक में चल रहा था और मैंने उसमें बाइक लोड करते थे हम लोग और खाली भी करते थे, तो क्या होता था आते जाते समय हम लोग को टैक्स देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। तो मैं जो है कि खलासी के जैसे काम करता था, गाड़ी लोड भी करता था, तो मैं उतर के जो है कि पैसा देता था उसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते थे, फिर आने समय भी पैसा देते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हम लोग ईमानदारी के साथ हम लोग जो है कि चलते थे। कभी कभी ड्राइवर बोलता था कि नहीं अभी नहीं है तो नहीं देंगे, पार हो जाते थे ऐसे, लेकिन हम लोग चोरी करते थे। तो उसी प्रकार से आज इस संसार में क्या कर रहे हैं, बहुत लोग जो कि टैक्स की चोरी कर रहे हैं और पैसा को जो है कि बहुत पुण्य मान्य समझ रहे, पैसा पर भरोसा रख रहे हैं, है ना। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो पैसा पर भरोसा रखता है वो स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है, बाइबल में लिखा है। पैसा जो आप लोग इतना दिल से रखे थे, क्या हुआ, वो पैसा जो है कि बेकार हो गया, नया पैसा बन गया, कहाँ रखें कहाँ नहीं पैसा को सोचने लगे। बहुतों लोग तो फेंक दिए, बहुतों लोग जला दिए, बहुतों लोग क्या किए जो कि बोटूर के रखे थे, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम धर्म और पैसा से तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। परमेश्वर के पास जाना एक ही रास्ता है, जो मन फिरा और अपने पापों से क्षमा मांगना, और जो है कि यीशु जो क्रूस पर बलिदान दिया आज से 2000 साल पहले, और सारे मानव जाति का पाप का दंड भोगा, आप लोग का पाप का दंड भोगा है। जो लोग यीशु को प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेगा, उद्धार करता स्वीकार करेगा और यीशु के बाइबल वचन के अनुसार चलने की निष्ठा ठान लेगा, तो वह स्वर्ग चला जाएगा, क्योंकि यीशु उसका पाप का दंड भोग दिया है। तो ये कहना कि तू धर्म परिवर्तन करता है तो ये गलत बात है। अब हमारे सरकार ने जो संविधान में छूट दे दिया है, सबको स्वतंत्र दे दिया है कि सब अपने अपने धर्म के प्रचार करें, सब अपने अपने धर्म में स्वयं इच्छा चुन के विश्वास करें और स्वयं मान्यता करें। तो आप लोग क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी को, जो कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और मारना और पीटना आप लोग हाथ चला रहे हैं। क्या आपको सरकार ने अधिकार दिया है हाथ उठाने पर? क्या सरकार ने आप लोग को अधिकार दिया है कि किसी को गोली मारने का, डंडा मारने का? नहीं, आप लोग स्वयं मार रहे हैं, स्वयं आप लोग जुल्म कर रहे हैं। हमारा सरकार क्या कहता है कि भाईचारा का प्रेम, एकता रखो, है ना। लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे प्रेम को। मेरे प्यारों भाई बहनों, आप लोग समझिए, अपने मन बुद्धि को खोलिए और सच्चा परमेश्वर की ओर लौट आइए। आप लोग कितना बुरे और पाप में जिएगा। सच्चा परमेश्वर एक ही है जो कहा हम लोग को, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ कहा, उसका नाम है यीशु परमेश्वर। आप लोग सोचते होंगे कि यीशु के पास आने से क्या मिलता है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन देता है, अनंत काल का जीवन देता है जिसका कोई अंत नहीं है।
उद्धार देता है, पापों को क्षमा देता है। शैतान आज जानते हैं कितना मनुष्य को बुड़बक बनाया है। शैतान आज इस संसार में कई को धर्म खड़ा कर दिया है, अंधविश्वास खड़ा कर दिया है। तंत्र मंत्र लगा लो, धागा बंधा लो, माला पहन लो और जो है कि टीका उका लगा लो और कहीं पे जाकर माथा टेको, ये सब अंधविश्वास है। मनुष्य जो है कि हाथों से जो है कि मिट्टी से मूर्ति बना रहा है। परमेश्वर कहता है ऊपर से स्वर्ग में बैठे हुए कि मैं तुम्हें बनाया, इतना खूबसूरत बुद्धि दिया, अंतरात्मा दिया हूँ, लेकिन तुम खोज नहीं कर रहे। तुम अपने से, अपने बुद्धि और भावनाओं से जो है कि मूर्ति बना रहे हो। मैं तुझे बनाया, तुम मुझे बना रहे हो। परमेश्वर को क्या दुखी लगता है? परमेश्वर इतना सुंदर बनाए हैं आप सबको। थोड़ा मन बुद्धि को खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए सुसमाचार को और परमेश्वर की ओर लौट आइए। सच्चा परमेश्वर है ना, आप लोगों से बहुत प्रेम करता है। इसके लिए वो कहता है कि कोई मनुष्य नष्ट ना हो, कोई मनुष्य नरक ना जाए, सब मनुष्य को पाप क्षमा मांगने का मौका दिया जाए, सब मनुष्य को उद्धार हो, सब मनुष्य स्वर्ग राज जाए, कहता है यीशु। लेकिन यीशु को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग वही भावनाओं पे चल रहे हैं। अरे सब लोग मान रहा है तो हम भी मान रहे हैं, सब लोग पाप कर रहे हैं तो मैं भी पाप कर रहा हूँ। लेकिन ये सब जो है ना, तंत्र मंत्र या जो भी लगा लेना या छाप कर लेना, ये सब अंधविश्वास है। परमेश्वर कहता है कि तुम सच्चा मन से क्यों नहीं मुझे खोज रहे हो, सच्चे मन से क्यों नहीं पुकार रहे हो। आज संसार में इसी तरह सब लोग चल रहे हैं, है ना। आज लड़का लड़की जो कि फिल्म और टीवी से जो है कि प्रभाव होते जा रहे हैं, है ना। और बहुतों ऐसे भाई बहनों हैं जो फिल्म बनाते हैं और जो है कि दुनिया को जो है कि दिखाते हैं और दुनिया में उसी के तरह मनुष्य दौड़ रहे हैं। लेकिन उसमें कितना बुराई और पाप हो रहा है उन लोग नहीं झांक के देख रहे हैं। उसको परमेश्वर देख रहा है कि कितना उसमें बुराई और पाप है। लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा पिक्चर है, बहुत अच्छा मूवी है, चलो देखते हैं। लड़का लड़की गले मिल रहे हैं, चुम्बन ले रहे हैं, उनमें कई प्रकार के व्यभिचार हो रहा है और उसी को जो है कि छोटा बच्चा 12 साल 13 साल का देख रहे हैं और जो है कि बिगड़ रहे हैं और पाप कर रहे हैं। क्या आपका समाज में, क्या आपका धर्म में सही तरह से इसको बताया जाता है कि नहीं वो देखना गलत है, व्यभिचार है, पाप है? अगर बताया जा रहा है तो अच्छा है, लेकिन नहीं बताया जाएगा तो वो समाज ही सही नहीं है। अब जैसे मैं सत्संग जाता था तो एक दिन मैं आ रहा था तो एक राजा बाबू ने मुझसे मिला, फिर उसने मुझसे पूछा कि कहाँ गया था, तो मैं बताया कि कल रात पर सत्संग गया था, 1-2 बजे तक हम लोग किए फिर आए। तो उसने मुझे बोला कि अरे सत्संग में माने कि वहाँ पे ऐसा झटाते हैं ना, तो वहाँ मत जाना, वहाँ पे शैतान है, इस प्रकार से मुझे बोला था। मुझे वह बात याद है। तो उसका अंतरात्मा बताता था ये सब जो है ना मन गढ़ंत की बात जो है ना, झाटाना या अपने से सवार हो जाना, पागल पगली की तरह होना, ये शैतान जो है कि सब लोग को गुमराह कर रहा है। शैतान जो है कि सब लोग को भटका रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू जाति धर्म में मैं था, है ना। अब यीशु परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने प्रार्थना किया कि यीशु मुझे खैनी नहीं खाना है, प्रभु मुझे छोड़वा दे। और यीशु ने मेरी प्रार्थना सुना और मेरे खैनी को छुड़वा दिया। वो खैनी छूटना असंभव था, बिल्कुल नहीं छूट पाता। कितना मैंने पैसा खर्च किया, डॉक्टर के पास गया, लेकिन वो खैनी नहीं छूट रहा था। और उसी प्रकार से मैं दारू पी रहा था, दारू भी नहीं छूट रहा था। मैं कई जगह इलाज ढूंढा, कई जगह गया, लेकिन छूटना मुश्किल था। लेकिन यीशु ने मेरे प्रार्थना को सुना। मैं बोला कि यीशु मुझे दारू छोड़ना है और उसने मुझे छोड़ा दिया। तब कितना सच्चा परमेश्वर है। आप लोग भी यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रार्थना करके देखिए यीशु में कितना सामर्थ्य है। आप लोग परखिए आपका भगवान पर, आप लोग परखिए अपना समाज पर, धर्म पर। यीशु के पास लौट आइए। धर्म कहना छोड़ दीजिए। धर्म में क्या रखा है? धर्म आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है, धर्म आपको अनंत जीवन दे नहीं सकता है, धर्म आपका पाप क्षमा नहीं कर सकता है। क्यों? सच्चा परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे सकता है। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने कहा है। तो इसके लिए जो है कि आप लोग यीशु पर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन देगा। अरे मेरे प्यारों भाई बहनों, इस संसार में तो ज़िंदगी कितना दिन का है। लोग कहते हैं कि जियो पियो खा, 4 दिन का 2 दिन का ज़िंदगी घी पियो कहते हैं, परंतु सच में मेरे प्यारों भाई बहनों, मनुष्य 60 साल 70 साल ज़िंदगी जी रहे, मर जा रहा है ना। और 2 दिन 1 दिन का मृत्यु बन जा रहा है जब धर्म में जी रहे हैं। तो
मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारों भाई बहनों, इस संसार में जितने लोग मूर्ति पूजा किए, जितने लोग धर्म में जिए और जितने लोग जो है कि अंधविश्वास में जिए और मर गए और सब लोग नरक चल गए हैं, उन लोगों को क्या मिला धर्म में जी? मेरा माँ कितना लोगों का भलाई करती थी, मेरा माँ कितने लोग को जो है कि प्रेम से बात करते थे। सब लोग बोलते थे कि मेरा माँ अच्छा है, लेकिन मेरा माँ जानते हैं शराब पीती थी, तंबाकू खाती थी, हंडिया पीती थी, 3 गुना नशा तो करती थी, मुझे यकीन से पता है। लेकिन मेरा माँ को कैंसर बीमारी हो गया था, जो चारों तरफ से बड़ा बड़ा फोड़ा निकल गया था और दूध में भी फोड़ा निकल गया था और उससे पीवर लहू निकल रहा था। डॉक्टर के पास लाए हम लोग रांची में, परंतु 3 लाख जैसे पैसा लग रहा था और उसने कहा कि असंभव है, नहीं बचेगा। और मेरा माँ कुछ दिन हम लोग के साथ गुजारी और मर गई और मेरा माँ नरक चली गई। उसको क्या मिला मेरे माँ को धर्म में जी के? क्या मिला मेरे माँ को समाज में जी के? क्या मिला मेरे माँ को दूसरों को भलाई करके? और मेरा माँ मर गई और नरक चला गई। अगर मेरा माँ समय रहते हुए यीशु पर विश्वास किए होती तो नहीं मरती, क्योंकि यीशु ने कहा है वचन में, पुनरुद्धान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, कहा है उसने, फर्स्ट रीति से कहा है। तो मेरा माँ नहीं मरती यीशु पर विश्वास करती तो। लेकिन आज जितने लोग जो है कि इस प्रकार से मर गए हैं, सच में मेरे प्यारों भाई बहनों, ये दुखी की बात है। इसके लिए अभी समय है, जब तक जिंदा है तब तक मन पिरा पर विश्वास कर लीजिए यीशु पर। मरने के बाद कोई मौका नहीं मिलता है। आप लोग इस प्राण को, इस जीवन को बहुत पूर्ण समझिए। कितने लोग तो नहीं समझते हैं, मगर बुझिए, मन बुद्धि को खोलिए। इसीलिए ना यीशु मसीह वचन में कहा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मेरे माँ विश्वास की रहती ना तो सच में परमेश्वर के पास होती आज, लेकिन नहीं विश्वास की और मर गई और अभी नरक में पहुँच गई है। आप लोग को क्या लगता है कि धर्म परिवर्तन की बात करते हैं आप लोग क्या नहीं मरेंगे एक दिन? सब लोग मरेंगे एक दिन। जैसा वचन में लिखा है कि पहला मनुष्य आदम में सभी मरते हैं, यीशु मसीह में सभी जिलाए जाएंगे, कहा है। इसके लिए लौट आइए अगर जीवन चाहते हैं तो। जब मैं एक भाई के पास मोबाइल में व्हाट्सएप में भेजा था सुसमाचार के पर्चा, तो उसने पढ़ा होगा, उसके बाद में मेरे पास लिख के भेजा। उसके बाद में मैं उसको फिर से भेजा कि आपको धर्म चाहिए या परमेश्वर? तो उसने फिर से लिखा और कहा कि मुझे हिंदू धर्म चाहिए। उसके बाद में, भाई तुमको धर्म चाहिए, धर्म को ढूंढो, धर्म में जियो, तुम्हें कौन ज़बरदस्ती कह रहा है कि तुम मानबे करो, है ना? लेकिन जो है सच्चे परमेश्वर को खोजेगा ना, जो परमेश्वर को पुकारेगा ना, परमेश्वर से मिलेगा सीधा या सरल मन वाले लोग को। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोग के लिए बलिदान दिया है। परमेश्वर जानता है कि उनके लिए बलिदान दिया है।